हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2, नाम है सुनामी। चैप्टर नंबर 2 सुनामी के पार्ट 2 का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन इस वीडियो में देखेंगे। आइए। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसका नाम है टिली स्मिथ, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश विद्यालय में पढ़ी हुई छात्रा है, बहुत से जीवनों को was able समर्थ हुई टू सेव मैनी लाइफ्स बहुत सी जीवन को, बहुत से लोगों को, when जब द सुनामी स्ट्रक सुनामी ने दस्तक दी, स्ट्रक धक्का लगाया, फुकेट बीच इन थाईलैंड थाईलैंड के फुकेट समुद्री किनारे पर। हिंदी अर्थ देखेंगे। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश विद्यालय की छात्रा ने बहुत से जीवन बचाने में समर्थ रही जब थाईलैंड में फुकेट समुद्री किनारे पर सुनामी ने दस्तक दी। तो यद्यपि शी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने कई सारे पुरस्कार जीते थे। शी हैज़ वॉन यानी जीतना, उसने जीते थे। ए नंबर ऑफ अवार्ड्स बहुत संख्या में इनाम जीते थे, पुरस्कार प्राप्त किए थे। हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर अपनी पुत्री को अलाउ नहीं करते थे, आज्ञा नहीं देते थे। टू बी इंटरव्यू देने के लिए ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू ए हीरोइन बनाने की, ना तो उन्होंने हीरोइन बनाने की और ना इंटरव्यू लेने के लिए उसको परमिशन दी, आज्ञा दी। हिंदी अर्थ देखेंगे। यद्यपि उसने कई सारे पुरस्कार प्राप्त किए, फिर भी उसके माता पिता ने उनकी पुत्री का टेलीविज़न पर इंटरव्यू लेने के लिए और हीरोइन बनाने के लिए आज्ञा नहीं दी। वाई डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। डिसीजन यानी निर्णय लेना। दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने लिया। दैट इस ऐसा निर्णय। हिंदी अर्थ आप क्या सोचते हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। नाउ यानी अब। हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ जो कहानी है वो थाईलैंड की कहानी है। थाईलैंड में सुनामी आई थी, उसकी कहानी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से स्मिथ परिवार वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। सेलिब्रेटिंग यानी मनाना, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस मना रहा था। एट ए बीच, एक बीच पर, एक बीच रिसोर्ट पर, जो समुद्री किनारे पर एक रिसोर्ट था, अवकाशकालीन आनंद स्थली। इन साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड के अंदर। हिंदी अर्थ पूरा देखेंगे। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्मिथ का परिवार दक्षिणी थाईलैंड में समुद्री किनारे पर स्थित एक रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहा था। रिसोर्ट बोलते हैं अवकाशकालीन आनंद स्थली, जिसमें छुट्टियों के अंदर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो होटल रिसोर्ट में रहते हैं। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl। टिली स्मिथ थी ए 10-year-old 10 वर्ष की स्कूल गर्ल, विद्यालय की लड़की थी, 10 साल की। हर सिस्टर, उसकी बहन, was 7 years old 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। हिंदी में अर्थ देखेंगे। टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक विद्यालयी लड़की थी
उसकी बहन 7 वर्ष की थी। उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये दिन था 26 जनवरी 2004 का। डेडली सुनामी वेव्स, मार देने वाली घातक सुनामी लहरें, डेडली यानी मृत्यु प्रदान करने वाली, मार देने वाली सुनामी वेव्स, सुनामी लहरें वर थी ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो पहले से ही अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक। हैड बीन हो चुकी थी, ट्रिगर्ड धक्का दे चुकी थी, बाई ए मैसिव अर्थक्वेक एक भारी भरकम भूकंप से प्रेरित थी। ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। नॉर्थन सुमात्रा थाईलैंड में जगह है, नॉर्थन सुमात्रा में, जो कि जल्दी, अर्ली दैट मॉर्निंग, सुबह बिल्कुल जल्दी में बड़ी थी। अब पूरा अर्थ बता देता हूँ, हिंदी अर्थ। 26 दिसंबर 2004 का वो दिन था। घातक अर्थात मार देने वाली सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थीं। वे उत्तरी सुमात्रा में जल्दी ही सवेरे एक भारी भरकम भूकंप से प्रेरित होकर, भूकंप आ गया था नीचे समुद्र में, उससे वो सुनामी आई थी, तो उस भूकंप से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ चुकी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेलिंग सोजनाना, बढ़ना, फूलना। वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी बढ़ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेनी स्मिथ ने देखा, उन्होंने याद किया कि जो किनारा था छोटा और छोटा होता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो किनारा था वो छोटा और भी छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, व्हाट वॉज हैपनिंग, ये क्या घटित हो रहा था। बट, लेकिन, टिली स्मिथ वो गर्ल थी, सेंस्ड को आभास हुआ, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ हो रहा था। हिंदी अर्थ, परंतु टिली स्मिथ को आभास हुआ, महसूस हुआ कि कुछ गलत था या गड़बड़ था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। उसका जो दिमाग था केप्ट गोइंग बैक, वापस जा रहा था, टू ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल में जो पाठ पढ़ा होगा उसकी तरफ। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 सप्ताह पहले ही। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। थाईलैंड के लिए फ्लू आउट, उड़ने से, उसकी फैमिली के साथ, उससे 2 हफ्ता पहले। हिंदी अर्थ पूरा बता देता हूँ। उसका दिमाग भूगोल के पाठ की तरफ जा रहा था, जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने के 2 सप्ताह पहले ही इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बन रहे थे, झाग बनना शुरू हो रहे थे। बबल, बुलबुले हो रहे थे, बुलबुले उठ रहे थे। एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, जलावर्त बन रहे थे। ये सब उसने देखा। हिंदी अर्थ, टिली ने समुद्र को धीरे धीरे ऊंचे उठते और झाग बनते, बुलबुले और जलावर्त बनते हुए देखा। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड सीन दिस, उसने वो सीन देखा था, यह सीन इन क्लास, इन ए वीडियो, क्लास के अंदर एक वीडियो में उसने ये सीन देखा था। ऑफ ए सुनामी, सुनामी का, दैट हैड हिट, जो कि
हिट कर चुकी थी, टकरा चुकी थी द इन 1946, जो 1946 में हवाईयन द्वीप समूह के अंदर आई थी। उस सुनामी को उसने वीडियो में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अध्यापक ने हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी कक्षा को ये वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा था कि तो सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। सुनामी आने का कारण क्या है? या तो भूकंप हो सकता है, या वॉल्केनोस हो सकती हैं ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन के कारण आ सकती हैं। हिंदी अर्थ, उसके भूगोल के अध्यापक ने उसकी कक्षा को ये वीडियो दिखाया था और उनको कहा था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। टिली ने चिल्लाना शुरू किया एट हर फैमिली, उसकी फैमिली को, टू गेट ऑफ द बीच, बीच किनारे से, गेट ऑफ दूर जाने को, भाग जाने को। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने सी टॉक्ड बताया, अबाउट बारे में, एन अर्थक्वेक एक भूकंप के बारे में, अंडर द सी समुद्र के अंदर भूकंप के बारे में बताया। हिंदी अर्थ, टिली ने चिल्लाकर उसके परिवार को किनारे से दूर भाग जाने को कहा। उसने समुद्र के अंदर भूकंप के बारे में बताया। सी गॉट मोर, वह और अधिक, एंड मोर और अधिक, हिस्ट्रिकल उत्तेजित हो गई। सैड हर मदर पैनी, उसकी माँ जिसका नाम पैनी था, उसने पैनी से कहा, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट्स ए सुनामी वाच, कि सुनामी क्या थी। हिंदी अर्थ, वह और अधिक, वह अधिक उत्तेजित होती गई। उसकी माँ पैनी बोली, मैं नहीं जानती सुनामी क्या थी। बट परंतु, सीइंग माई डॉटर, मेरी पुत्री को देखकर, सो फ्राइटेंड, इतना भयभीत, आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, कुछ गंभीर चीज़ है, मस्ट बी गोइंग ऑन, जो हो रहा है। हिंदी अर्थ, लेकिन मेरी पुत्री को इतना भयभीत देखकर मुझे लगता है कुछ गंभीर घटना हो रही है। उसकी माँ ने कहा कि उसे सुनामी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अपनी बच्ची को चिल्लाते देखकर, इतना भयभीत देखकर उसे लगा कि कुछ गंभीर घटना हो रही है। सुनामी है या कुछ और है, ये पता नहीं। टिलीज पेरेंट्स, टिली के माता पिता, टुक हर, उसको लिया, एंड हर सिस्टर, उसकी बहन को, अवे फ्रॉम द बीच, बीच से, किनारे से दूर ले गए, दूर भाग गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर। हिंदी अर्थ, टिली के माता पिता उसे व उसकी बहन को लेकर किनारे से दूर होटल में स्विमिंग पूल पर ले गए। ए नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स, जो दूसरे पर्यटक थे, काफ़ी संख्या में, बहुत से पर्यटक, ऑल्सो लेफ्ट, बहुत से पर्यटकों ने भी ऑल्सो लेफ्ट, छोड़ दिया, द बीच, किनारा, विद देम, उनके साथ में समुद्र का किनारा छोड़ दिया। देन इट वाज, तब ये थे, एज इफ द एंटायर सी, तब ऐसा था जैसे द एंटायर सी, समुद्र, पूरा समुद्र, हैड कम आउट आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे आ गया। आई वाज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो। हिंदी अर्थ, उनके साथ साथ बहुत से अन्य पर्यटकों ने भी किनारे को छोड़ दिया। तब यह ऐसा था जैसे संपूर्ण समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था। मैं चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। हिंदी में अर्थ है,
परिवार ने होटल के तीसरे मंजिल पर शरण ली। रिफ्यूज यानी शरण लेना। थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल ऑफ द होटल। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। बिल्डिंग जो भवन था 3 मंजिल का, विदस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। 3 सुनामी लहरें, 3 बार आई सुनामी लहरें, उनके प्रभाव को झेला। सर्च यानी झेलना। हिंदी अर्थ, भवन ने सुनामी लहरों के 3 प्रभाव को झेला, सहा। 3 बार सुनामी लहरों ने टक्कर मारी उस बिल्डिंग को, उसने उनको तीनों को झेला। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, इफ़ यदि दे हैड स्टेड वे अगर रुके होते, ऑन द बीच किनारे पर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते, वो जीवित नहीं रहे होते। हिंदी अर्थ है, यदि वे किनारे पर रुके होते वे जीवित नहीं रहे होते। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। जो स्मिथ से सारे परिवार था, बाद में मीट अदर टूरिस्ट्स, दूसरे पर्यटकों से मिला, हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने लॉस्ट खो दिया था, एंटायर फैमिली, पूरी की पूरी परिवार को खो चुके थे। हिंदी में अर्थ, स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जो अपना संपूर्ण परिवार खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली को और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिन्होंने उनको अग्रिम चेतावनी दे दी। फोरवार्न्ड चेतावनी देना। हिंदी में अर्थ, टिली को और उसके भूगोलीय पाठ को धन्यवाद, जिसने उनको अग्रिम चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। जब परिवार, स्मिथ परिवार इंग्लैंड में गया तो टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली इंग्लैंड के अंदर अपने स्कूल में वापस गई। एंड टोल्ड हर, कहा, टोल्ड हर क्लासमेट्स, उसके जो क्लास के सहपाठी थे उन्हें कहा, हर टेरिफाइंग टेल, अपनी जो भयभीत करने वाली कथा को कहा, अपनी साथ में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में अपने सहपाठियों को बताया। हिंदी में अर्थ, टिली इंग्लैंड में वापस अपने विद्यालय गई और अपनी कक्षा के साथियों को अपनी भयानक भयभीत करने वाली कथा बताई। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।